ड्रॉ की शुरुआत होती है ओबाफेमी से, वही ओबाफेमी जिसने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के अंदर हराया था। तो ओबाफेमी आते हैं, क्राउड उनको अप्रिशिएट करता है, हु इज़ नेक्स्ट वो बोलते हैं और उनका सेगमेंट यहीं पर शायद से ख़त्म हो जाता है। और फिर हमको आगे देखने को मिलता है कौन, आगे हमको रिया रिप्ली और ईओ सिकाई देखने को मिलते हैं। इनका काबुकी वॉरियर के साथ मैच होता है। उस मैच के अंदर ईओ सिकाई और रिया रिप्ली जीत जाती है और पूरे के पूरे ग्रीन गाय शर्ट वाले सुपरस्टार्स जो कि बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं उस सीट पे आने के लिए, उनकी आज लड़ लग चुकी थी मंडे नाइट रॉ के अंदर। और फिर उसके बाद बैक स्टेज हमको ईथन पेज और जीवान का सेगमेंट देखने को मिलता है और इनका मैच भी शो के अंदर होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद सीएम पंग आते थे, हल्का भौकाल मचा देते हैं। वो बोलते हैं मैं हारा रोमन रेंज से, लेकिन अब क्या होने वाला है मेरा नेक्स्ट। उसके बाद वहाँ पर कोडी रोड्स निकल के आते हैं। कोडी रोड्स की आँख पूरी सूझ चुकी थी, काला काला वो कुछ तो भी वहाँ पर सूरमा लगा के आए थे और इनके बीच अब मैच होने वाला है पैक फ्लैश के अंदर, कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंग के बीच फॉर द WWE चैम्पियनशिप। उसके बाद ईथन पेज वर्सेस जीवान का मैच होता है। इस मैच के अंदर जीवान को तो हरा देते हैं ईथन पेज रूसेव की मदद से। उसके बाद वहाँ पर पैंटा आते हैं, पैंटा अटैक करते हैं रूसेव के ऊपर, लेकिन उल्टा रूसेव उनके ऊपर अटैक करके ऐसी चैंपियनशिप को रेस करते हैं और देखते हैं इनके बीच अब क्या होता है। उसके बाद नौ WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस आते हैं, इनका कुछ होता नहीं है। उसके बाद रिया रिप्ली, उसके बाद ईओ सिकाई, इसके बाद मतलब कि लिव मॉर्गन आती है और एक NXT सुपरस्टार आती है जिनका डेब्यू होता है और वो आके यहाँ पर किसको चैलेंज करती है, लिव मॉर्गन को फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी पैक फ्लैश के अंदर। और देन उसके बाद इनके बीच भयानक अटैक हो जाता है और फिर उसके बाद पॉल हेमंत आते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, उसके बाद वहाँ पर लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी होते हैं, उनका तो कुछ नहीं चलता। उसके बाद सेथ रॉलिंस आके ख़तरनाक तरीके से चेयर शॉट लगा देते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन उसके बाद उनका बस्टेड ओपन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ उखाड़ नहीं पाते सेथ रॉलिंस, उल्टा सेथ रॉलिंस के ऊपर भयानक अटैक कर देते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर। अब सेथ रॉलिंस का क्या ही होने वाला। उसके बाद OG फिन बैलर वापस आ चुके हैं अपने पुराने अवतार के अंदर और उन्होंने कहा है कि अब मुझे इस बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है। उसके बाद मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज की रौद्रानी के रूप में एंट्री होती है। रोमन रेंज आते के साथ ऊसोस को भी वो लाते हैं उनके साथ। अब ऊसोस रोमन रेंज के हो चुके हैं पुरानी वाली ब्लड लाइन जो कि 2020, 21, 22, 23 और 24 में थी, वो वापस आ चुके हैं। उसके बाद निकल के आते हैं रोमन रेंज के पहले अपोनेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद रेसलमेनिया 42 के अंदर वो निकल के आते हैं उन्हीं के भाई जेकब फाटू। जेकब फाटू बोलते हैं कि मुझे तेरी चैम्पियनशिप नहीं चाहिए, मुझे इस चैम्पियनशिप की ज़रूरत है। उसके बाद रोमन रेंज बस इतना बोलते हैं जेकब फाटू से, अगर तूने मुझे हरा दिया तो तेरे पास ये वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप आ जाएंगी और मैं तुझे एक्नॉलेज कर लूँगा, लेकिन अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तुझे मुझे एक्नॉलेज करके मेरी पलटन के अंदर शामिल होना है। और मुझे पता है कि रोमन रेंज जेकब फाटू को हरा ही देंगे। अभी जेकब फाटू उस लेवल के सुपरस्टार नहीं है और इस मैच के अंदर रोमन रेंज जेकब फाटू को हरा के अपने ब्लड लाइन के अंदर शामिल करने वाले हैं परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। दोस्तों ये वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए डेफिनेटली सब्सक्राइब।